जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आज हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। उसमें जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, और ये परमानेंट टिश्यू है। सब परमानेंट टिश्यू है। 3 तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कोइनकाइमा और स्क्लेरोकाइमा, ठीक है। ये टिपिकल पैरेन्काइमा है। इसके बहुत सारे किस्में हैं, लेकिन सबसे पहले इसको बयान करना जरूरी है। देखो, पैरेन्काइमा में क्या होता है, सेल जो है आइसोडायमेट्रिक होता है, यानी डायमीटर जो हर तरफ से यानी गोल होता है। तो और लिविंग सेल होता है जिसमें वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और थोड़ा बहुत न्यूक्लियस जो है बहुत नुमाइनी होता है, क्योंकि मुस्तकिल बाफ्त हो चुका है ना। और इसमें ख़ास बात यह है कि इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद है। देखो, इसकी दीवारें पतली हैं। तो ये टिपिकल पैरेन्काइमा सेल है, ठीक है। और जो अब हम चलते हैं कोलिनकाइमा। इसमें ख़ास बात यह है कि इसका जो वॉल जो है कॉर्नर में थिक है। देखो, कॉर्नर में थिक है, और वैक्यूल उसमें 2 था, इसमें एक बड़ा वैक्यूल हो गया है, और जो न्यूक्लियस साइड में आ गया है, और साइटोप्लाज्म थोड़ा सा है ना। यानी ज़्यादातर वैक्यूल जो होता है ये लंबूतरा है ना। देखा जाए तो LS यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, VS यानी वर्टिकल सेक्शन में ये लंबा दिखता है, और उसका जो सिरा जो है चपटा है, यानी और उसको क्रॉसेस में देखा जाए यानी CS यानी क्रॉस सेक्शन, और TS यानी ट्रांसफर सेक्शन में अगर देखा जाए तो ये जो है सेल जो है इसके है जो है एक्सोक्रिनल सेल है, और इसमें जो है वही न्यूक्लियस है, साइड में बड़ा वैक्यूल है, और देखो कॉर्नर में वही थिकनिंग है। यानी सेल वॉल इसका खास बात ये है कि सिर्फ कॉर्नर में थिक होता है, बाई साइड में पतला होता है, ठीक है। और उसके बाद ये अब तीसरा जो है स्क्लेरोकाइमा है। ये 2 तरह का होता है, एक फाइबर और दूसरा स्क्लेरोइड। इसको स्टोन सेल भी बोलते हैं, पत्थर की तरह होता है, ये डेड होता है, और इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। अभी तो ये पिट्स है। अगर इसको देख, इसके भी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा जाए तो ये ग्रुप है, ये सिंगल सेल है, और इसको TS में देखा जाए, क्रॉस सेक्शन में देखा जाए तो ये जो है ये भी डेड है, सिर्फ जो है सेकेंडरी वॉल उसमें है, वॉल थिक है बहुत, यानी यूनिफॉर्म है। तो ये पता चल गया कि डेड है, और सेल वॉल थिक है, लिग्निन का बना हुआ है, और ये पिट है ये थोड़ा सा, ताकि आसपास में जो है ये पिट्स है। यहाँ पे देखो, ये भी पिट्स है ना। तो इस तरह से हमने 3 को बयान कर दिया। अब इसके किस्म के बारे में देखो, यहाँ पर आ जाओ इस चार्ट में। यहाँ पर इसकी किस्म बयान की है। ये तो पैरेन्काइमा प्रॉपर है। अगर ये वही पैरेन्काइमा अगर अभी पौधा है तो उसको कहते हैं एरेन्काइमा, जिसमें एयर स्पेस ज़्यादा होता है। वही पैरेन्काइमा अगर स्टोरेज फूड स्टोर किया करे, जैसे आलू में होता है, उसको कहते हैं स्टोरेज पैरेन्काइमा, जिसमें देखो स्टार का ग्रेन है। और वही पैरेन्काइमा और अगर पत्तों में है तो उसमें उसको कहते हैं पैलिसाइड पैरेन्काइमा, और एक तरह से क्लोरिनकाइमा कहते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद है और बहुत सारा प्लास्टिक मौजूद है, क्योंकि पत्ते में होता है, और पत्ते इसलिए हरा होता है, और पत्ता के बहुत से खाना भी कहते हैं इसलिए, ठीक है। और ये हो गया 4 तरह का हो गया। अब तो लेकिन प्रॉपर पैरेन्काइमा ये है जो इस तरह का होता है, जो हमने बयान कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कोलिनकाइमा में। ये 3 तरह का होता है। ये तो एंगुलर जो है वो प्रॉपर है, जिसके थिक वॉल होता है कॉर्नर में। उसके अलावा लेकुलर भी है, जिसमें बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेस भी है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, नहीं कहीं पर स्पेस नहीं है। और ये है लेमिनर। इसमें क्या ख़ास बात है कि टेंजेंशियल वॉल में थिकनिंग है, लेकिन रेडियल वॉल में थिकनिंग नहीं है। ये टेंजेंशियल वॉल है, ये रेडियल वॉल है, इसमें थिकनिंग नहीं है। ये भी 3 तरह का होता है। और वही जो कैमा है इस तरह से, जैसे स्टोन सेल, और ये जो है उसको कहते हैं ब्रैकियोस्टेलिस या फिर स्टोन सेल।
और इरेगुलर स्क्लेराइड या फिर जो है फाइबर, दो तरह का होता है, फाइबर या स्क्लेराइड। तो फाइबर में लंबूतरा है और जो सुई की तरह है और पॉइंटेड एंड है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किसी भी देख लिया और बयान भी कर दिया। अब उसमें जो थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं कि पैरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक और परमेनेंट टिश्यू में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो पहला फ़र्क ये है कि मेरिस्टेमेटिक में ऑल द सेल्स आर लिविंग इन नेचर, जबकि उसमें है सेल्स में बी लिविंग और डेड इन द नेचर। ज़ाहिर बात है पैरेन्काइमा है तो डेड होगा, बाकी सब में पैरेन्काइमा कोरेन्काइमा में लिविंग है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है सेल्स आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन, जो ये बढ़ते हुए मुकाम पे पाया जाता है, जिसे सिरा पर जड़ का यह है, यह एक तरह का सिरा है जो बढ़ रहा हो, उसको पाया जाता है। और जबकि ये पाया जाता है सेल्स आर फाउंड इन परमानेंट रीजन, मुख्तलिफ जो मुस्तकिल खिता है उसमें पाया जाता है प्लांट में, ठीक है। तो तीसरा वाला जो है द सेल वॉल इज थिन एंड ऑलवेज मेड अप ऑफ सेलुलोज मटेरियल। जाहिर बात है मैथमेटिक जो है वो सेल वॉल ठीक है, थिन है और हमने सेलुलोज का होता है, जबकि इसमें जैसे डिपेंड करता है कि कौन सा सेल वॉल जो है ये भी थिन है और ठीक भी हो सकता है, और हमेशा जो है अब थिन है तो सेलुलोज का बना होगा, और जो है ठीक है तो अगर जैसे स्क्लेरेन्काइमा है, कोरेन्काइमा है, इसका हेमिसेलुलोज का बना होता है, और स्क्लेरेन्काइमा में हमेशा लिग्निन बना होता है, ठीक वॉल होता है, ठीक है। अब इंटरस्टेशियल स्पेस एंड परमानेंट वैक्यूल्स ऑलवेज एब्सेंट, इसमें नहीं होता है, क्योंकि मैथमेटिक सेल में बता चुके हैं पहले भी, लेकिन इसमें मौजूद होता है। पैरेन्काइमा देखोगे और कभी कभी रेगुलर कोरेन्काइमा में भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है मौजूद होता है और में और नहीं भी होता है, यानी जनरल प्रेजेंट। अब पांचवा पॉइंट है सेल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ डिवीजन एंड देयरफॉर ऑलवेज फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। जाहिर बात है ये वेजिटेटिव टिश्यू की बात है, और जबकि ये परमानेंट टिश्यू में क्या है कि सेल्स आर लॉस द पावर ऑफ डिवीजन बट फंक्शन एज स्टोरेज और मैकेनिकल टिश्यू इन द परमानेंट रीजन, क्योंकि थिक वॉल की वजह से मज़ीद मजबूती फराहम करता है, और जो है पैरेन्काइमा है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है तो कुछ ग़िज़ा भी जमा करने में काम होता है, ठीक है। अब जो है हम कंपेयर करते हैं, ये हो गया परमानेंट मैथमेटिक और परमानेंट टिश्यू में। अब परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसमें आपस में फ़र्क देखा जाए तो पैरेन्काइमा में सेल्स आर लिविंग इन एज मैच्योरिटी, पुख्ता होने पर सेल जिंदा होते हैं। इसमें भी ये बात है, पुख्ता होने पर खुलिया जानदार होते हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा में खुलिया पुख्ता होने पर बेजान होते हैं। शुरू में तो सभी खुलिया जानदार हैं, लेकिन जो है बाद में जो है स्क्लेरेन्काइमा में खुलिया जो है मुर्दा हो जाते हैं और वो ठीक वॉल हो जाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक इन सेल, उसमें है सेल्स आर एलोवेटेड विथ ब्लंटेड यानी चपटा, यानी इसको आम जमान में बोलते हैं भुत्र है ना, यानी नुकीला नहीं है। जबकि ये दो तरह का होता है, फाइबर्स लंबूतरा होता है और पॉइंट उसका पॉइंटेड एंड होता है इस तरह से, और जबकि स्क्लेराइड जो है और जो गोल होता है या आइसोडायमेट्रिक और स्टोन सेल, ठीक है। अब सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज ओनली, पैरेन्काइमा में क्योंकि पतला है सेल वॉल, थिन है, और इसमें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कॉर्नर में थिक भी है तो वो हेमिसेलुलोज का है बना होता है, और इसमें जो है हमेशा मोटा होता है और सेकेंडरी वॉल होता है, बाद में जो देखेंगे तो इसके लिए कहते हैं सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन ओनली। अब चौथा पॉइंट है इसमें सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली थिन, पतला होता है, यकसा होता है। इसमें होता है सेल वॉल इज थिक एकदम कॉर्नर, और इसमें क्या होता है सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली थिक, ठीक है।
और पांचवा पॉइंट ये है कि एक्ट प्राइमरीली एज ए स्टोरेज टिश्यू एंड फाउंड इन द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, हमेशा मुलायम हिस्से में पाया जाता है, क्योंकि सेल वॉल थिन है और हमेशा स्टोरेज का काम करता है, जबकि इसका काम दोनों है, स्टोर भी करता है और क्योंकि जिंदा है, और सेल वॉल थिक है तो मजबूती फराहम भी करता है, मैकेनिकल टिश्यू है। एंड फाउंड इन द स्लाइटली हार्डर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, जैसे पेडिसिल हुआ, फल का जो है स्टॉक हुआ, तो इसको जो है थोड़ा सा मजबूत होता है, क्योंकि पूरा फल को या पत्ते को बोझ उठाता है, इसलिए इसको ये स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है इसमें, कोलेनकाइमा। ठीक है, जबकि स्क्लेरेंकाइमा जो है हमेशा प्राइमरीली एज ए मैकेनिकल टिश्यू, इसका काम ही मैकेनिकल मजबूती फराहम करना, और हर बात इसकी वजह से ऐसे हार्डर फाउंड इन द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ख़ास तौर से जो लकड़ी जो तो है उसमें वो होता है, वो इस तरह से स्क्लेरेंकाइमा। जो हमने इस तरह से फ़र्क बता दिया कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में फ़र्क और परमानेंट टिश्यू सिंपल में है आपस में फ़र्क। अब हम जो है डील करेंगे अगली बार जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को फिर उसका फ़र्क किया हुआ है ना, ये हम अगले उसमें, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया था ना, इसलिए हम इसको 3 में डिवाइड कर दिए। अगली बार जो है हम लोग विल डील विद द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ओके।